नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की ओर रुख करेंगे। अग्निवीरों की समायोजन की तैयारी तेज कर दी गई है। 2027 में लौटेंगे सेना सेवा जवान, सरकारी नौकरी के रास्ते भी खोलेंगे। विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। खाली पदों के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। रोजगार पर राज्य का सरकार का ये बड़ा फोकस रहने वाला है। तो बता दें आपको कि विभागीय रिपोर्ट मांगी गई है। रोजगार पर राज्य सरकार का बड़ा फोकस है, ध्यान है। रोजगार की दिशा में सरकार काम भी कर रही है। अग्निवीरों के समायोजन की पूरी तैयारी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। 2027 में सेना युवा में लौटेंगे और जो युवा हैं वो सेना में लौटते हुए नजर आएंगे। विभागों से रिपोर्ट खाली पदों की मांगी गई। यशराज आनंद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यशराज, अब अग्निवीरों के समायोजन की तैयारी तेज होती हुई। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश में सेना से सेवा पूरी कर अगले वर्ष लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं राज्य सरकार अब यह आकलन कर रही है कि वर्ष 2027 से सेना से वापस आने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में कितने पदों पर नियुक्तियां दी जा सकती है। इसके लिए सभी विभागों से रिक्त और संभावित पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वहीं यदि बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती शुरू कर दी थी। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में सेवा का अवसर दिया जा रहा है। और यदि बात करें तो इसमें सेवा अवधि पूरी होने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्तियां मिलेंगी, जबकि शेष 75% अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं केंद्र सरकार इस पर विशेष नजर बनाए हुए है। केंद्र ने सभी राज्यों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है कि उन्होंने अग्निवीरों को सेवा योजित करने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और उनके लिए राज्यों में कितने पद रिक्त हो सकते हैं। वहीं यह माना जा रहा है कि सेना में प्रशिक्षित अग्निवीर अनुशासन, तकनीकी दक्षता और आपदा प्रबंधन जैसी क्षमताओं से लैस होंगे, जिसका लाभ विभिन्न सरकारी विभागों को भी मिलेगा। वहीं एक आकलन के अनुसार प्रदेश के 4500 से अधिक युवा वर्तमान में सेना में अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां वर्ष 2027 में इनकी पहली खेप यानी कि सेवा पूरी हो करके ये वापस लौट आएंगे। और वहीं यदि बात करें तो उत्तराखंड सरकार पहले ही अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय ले चुका है। इसी क्रम में अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि पुलिस, परिवहन, आपदा प्रबंधन, वन, होमगार्ड, कारागार और अन्य विभागों में आने वाले वर्षों में कितने पदों के लिए उपलब्धता हो सकती है। वहीं अब केंद्र के निर्देशों के बाद शासन स्तर पर विभागवार आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। वहीं यदि बात करें तो सचिव गृह शैलेश बगोली का कहना है कि प्रदेश में अग्निवीरों के लिए आरक्षण पहले से ही लागू किया जा चुका है। अब इस आरक्षण के सापेक्ष ही रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। वहीं इन रिक्त पदों के आंकड़े जुटाने के बाद राज्य सरकार केंद्र को यह सौंप देगी कि यह आंकड़ा कितना आंकड़ा है, कितने पद खाली हैं। उसके बाद 2027 में जब सेवानिवृत्त होकर के अग्निवीर जो है ये सेवानिवृत्त होकर के जब वापस आएंगे प्रदेश में, तो इन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों में विभिन्न पदों पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल यशराज, अब जिस तरह से अग्निवीर को लेकर समायोजन की तैयारी तेज हो रही है और ये भी देखने को मिल रहा है कि अन्य सरकारी नौकरी की ओर भी सरकार फोकस कर रही है। वो अन्य नौकरियां कौन कौन सी हैं और इसको लेकर सरकार आगे बढ़ने की दिशा में किस तरह से काम कर रही है? बिल्कुल, यदि बात की जाए तो ये पहल जो था अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, इसके तहत अग्निवीर निकलते हैं, यानी कि इन्हें जो है इनकी सेवाएं 2027 में समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद जो वहां से ये निकलेंगे तो सरकार उन्हें एक मुश्त पैसे भी देती है, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर होकर आर्मी से खेप करके आए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो इनके लिए अलग अलग विभागों में, जैसे कि यदि बात करें इनके लिए पुलिस में हो जाएगी, एक्साइज में इनके लिए पदों की भर्ती होगी जी, के लिए फायर ब्रिगेड में पदों की भर्ती होगी। वहीं इनके लिए यदि बात करें आपदा में इनके लिए भर्ती की योजनाएं बना रखी है। वहीं अन्य कई ऐसे विभाग हैं जहां पर इसके लिए पदों को रिक्त किया गया है या इनके लिए पदों को रिक्त रखा गया है, ताकि ऐसे व्यक्ति जो
अग्निवीर योजना से यहाँ से आ चुके हैं, रिटायर होकर यहाँ पर आए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जा सके। तो इसी को देखते हुए कई अन्य ऐसे और भी कई ऐसे विभाग हैं जहां पर इनकी नियुक्तियां की जा सकती है, और इन नियुक्तियों के बाद यहाँ पर इनको एक कहा जाए कि ये एक सरकारी नौकरी ही है, उन सरकारी नौकरियों में ये फिर से दोबारा वापस चले जाएंगे। तो ये योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना थी। जब यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने ये योजनाएं बनाई थी और इसके आधार पर पूरे देश में इसको लागू किया गया था। तो वहीं अब 2027 के लिए अग्निवीरों के लिए तैयारियां की जा रही है कि संभवतः अग्निवीर की अभी तक तो करेक्ट जानकारी नहीं आ पाई है कि कितने युवा वहां से रिटायर होकर के आएंगे। उनके दिख रहा होगा कि सरकार आखिर अग्निवीर समायोजन की तैयारी के अलावा और किस सरकारी नौकरी पर फोकस करती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जिलाधिकारी विशाल मिश्रा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। देर रात यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधे बातचीत कर फीडबैक लिया है। मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर, दर्शन लाइन, बिजली, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा भी लिया। मंदिर के साथ साथ जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं और उपकरणों की जानकारी ली है। तो ऑपरेशन प्रहार के तहत सिटकुल थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर अभियान चलाया। इस दौरान कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने महिलाओं पर फवतियां कसने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया है। केदारनाथ धाम यात्रा अपने चरम पर है। देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने जखौली क्षेत्र के चिरबीटिया मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। ये मार्ग एक प्रवेश रास्ता है जहां से लगातार वाहनों का आना जाना शुरू हो रहा है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित किए हैं कि वाहनों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि मुख्य मार्गों पर जाम न लगे। उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। बसंत विहार क्षेत्र से 5 आरोपियों को काबू किया गया जो दुबई से संचालित महादेव ऐप और रेडी बुक बेटिंग ऐप के जरिए सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने किराए के फ्लैट पर छापा मारकर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को अंजाम दिया जा रहा था। इन लोगों को उस ऐप का यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो एक मेन इनका व्यक्ति था सुमित यादव, उसके द्वारा जो ये 5 अभियुक्त थे यहाँ ऋषि विहार में, उनको उपलब्ध कराया जाता था और फिर उसके द्वारा उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन करते थे ऐप पर। जो भी रकम वगैरह होती थी तो वो ऑनलाइन इनसे पैसे जमा करवा लेते थे और फिर जो है सट्टे उसको खिलवाते थे ये। तो जो जीतता या हारता था उस हिसाब से वो रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती थी। ये ऐप इंडिया में बैन है। इससे पूर्व में भी एक महादेव जो बैटिंग ऐप थी उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। वो ऐप भी इंडिया में बैन हो चुका है। जो मेन इसका जो ब्रोकर था सुमित यादव, उसको अभी वांटेड किया गया है। जल्दी ही पुलिस टीम के द्वारा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से एक दर्दनाक वारदात सामने आई जहां ड्यूटी से घर लौट रहे 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश को बदमाशों ने सहस्त्रधार क्रॉसिंग से अगवा कर लिया। बदमाश उसे जामुनवाला ले गए जहां उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मोबाइल, नकदी, बैग लूट पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल आकाश पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। सुबह स्थानीय लोगों और एक सैन्य जवान की मदद से उसकी जान बच गई।
रेस क्रॉस क्षेत्रों में एक बहुमंजिला व्यवसायिक भवन को सील कर दिया गया। ये निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र को किया जा रहा है और जांच में निर्माण मानकों के उल्लंघन की पुष्टि भी हुई। एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और भवन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग स्थित राम मंदिर पड़ाव के पास मांस बिक्री की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को जिला प्रशासन ने भ्रामक बता दिया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की है, जिसमें मांस पकाने या बेचने की पुष्टि नहीं हुई। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बताया है कि उसे ढाबे से गंध आने पर शक हुआ था। प्रशासन ने साफ कहा है कि धाम क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा का पूरा सम्मान किया जाता है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत से यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित। कल शाम को 8 बजे की बात है। हम यमुनोत्री से नीचे आ रहे थे तो राम मंदिर में एक होटल है, वहाँ पर हमें मीट की स्मेल आई। हम होटल के अंदर जाए, हमने होटल मालिक से पूछा भाई क्या है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया संदर्भ में। पर हमने चेक नहीं करा कि भाई प्रेशर में बन क्या रहा है, मीट की स्मेल पूरी आ रही थी हमें। तो हमें खेद है इस बात के लिए कि हमने ये वीडियो पहले ही प्रसारित कर दी। पहले हमें चेक करना चाहिए था, उसके बाद हमें ये वीडियो डालनी चाहिए थी। मैं प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है इस पर। चरणों में रह के हमने कभी गलत काम नहीं किया। और कल शाम 7:30 बजे मैं खाना खिला रहा था लेबर को और 3 लड़के आए और ज़बरदस्ती बोलने लगे कि चिकन बन रहा है, खाने के लिए पूछा। मैं इनका दाल चावल है, रोटी सब्जी है। अब मैं कुकर के ऊपर चने चढ़ा रखे थे, वो बॉयल हो रहे थे और वो सुबह तक चले, वो चने अभी भी चल रहे हैं। और वो ज़बरदस्ती वीडियो बना के आपने कोतवाल बड़कोट और जानकी चट्टी चौकी इंचार्ज को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट आ गई है। ढाबे में मीट बनाए जाने की बात सही नहीं पाई गई है। प्रशासन यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगा हुआ है और सभी लोगों से अपील है हमारी कि वो लोग भ्रामक सूचनाओं से बचें और इस तरह के वीडियो वायरल ना करें और प्रशासन का सहयोग दें। मसूरी में सीवरेज की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जेपी बैंड क्षेत्र में कुछ होटल संचालकों पर खुले नालों में सीवरेज छोड़ने के आरोप लगे हैं। गंदा पानी सड़कों से होते हुए धोबी घाट के जल स्रोत तक पहुंच रहा है, जिससे पीने वाला पानी दूषित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और ऐसे में लोगों ने दूषित पानी सप्लाई होने की आशंका जताते हुए स्वास्थ्य संबंधी खतरे की चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने मामले की जांच की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। को गए हमारे नाला पानी धोबी घाट में जो है ये पानी जाके वहीं मिल रहा है ये। हाँ। और सीधा फिर झील में जा रहा है ये नीचे, जहाँ ये मसूरी झील है। हाँ। सारा गंदगी ये बहती रहती है हमेशा। पर ये तो धोबी घाट से पेयजल योजना भी है, उसमें पानी मिल रहा है और यही मसूरी में सप्लाई हो रहा है पानी। तो क्या इस दिशा में कोई अधिकारी अधिकारी नहीं जी, ये हमेशा 12 मास ऐसे ही बहता रहता है सड़क। इसकी जानकारी मुझे आप ही से मिल रही है अभी, और जानकारी मिलने के बाद मैं जेई को बता दिया हूँ और जेई के साथ मैं खुद जा रहा हूँ सोर्स पे, जहाँ पे बता रहे हो, जाकर वहाँ सर्वे करता हूँ किसका पानी है, क्या है। जिसके पानी बह रहा होगा उसको कार्रवाई की जाएगी उसके अगेंस्ट। तो है मतलब ये न डाले, कोई होटल वाले पानी खुले में न डाले, उसकी तो संज्ञान आपने दिया है ना। तो मैं अभी जा रहा हूँ सोर्स साइट पे और जाकर स्वयं संज्ञान लेता हूँ। हल्द्वानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने मोटर ड्राइविंग स्कूलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और एसडीएम प्रमोद कुमार ने शहर के कई ड्राइविंग स्कूलों की जांच की। जांच के दौरान देवभूमि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कई खामियां मिली, जिसके बाद उसे तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया है कि शिकायत मिल रही थी कि बिना सही प्रशिक्षण दिए ही लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए गोलापुरपुरा पड़ाव समेत कई जगहों पर जांच अभियान चलाया गया है।
प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। डॉक्टर तोमर के मुताबिक 8 और 9 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। बता दें कि 11 मई से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी फिर 8 तारीख को 8 मई को जो है, जो पर्वतीय जिले हैं हमारे, वहाँ पे थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्र में जो है हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इससे सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसा ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से। 10 तारीख को फिर हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है, और वो भी सिर्फ 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर वाले जिले। देहरादून के चिड़ियाघर में अब पर्यटकों और वन्य जीवों प्रेमियों को एक नया आकर्षण देखने को मिला है। चिड़ियाघर में हिमालय काले भालू की एंट्री हो गई है, जिसके लिए बनाए गए नए बाड़े का उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में किया है। इसके बाद बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया गया। माना जा रहा है कि इस नए सदस्य के आने से चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में एक नया सदस्य शामिल हुआ है। अब यहां आने वाले लोग हिमालय काले भालू को भी देख सकेंगे। भालू के लिए बनाए गए नए बाड़े का उद्घाटन बुधवार को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इसे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये पालतू भालू रहा है जो चकरौता में किसी व्यक्ति के द्वारा पाला गया, तो उसके बाद इसको यहाँ लाया गया और आज इसको इस जू को समर्पित किया गया है, जिससे आम आदमी इसको देख सकें। जिससे आपने देखा, लेकिन इतने वाइल्ड लाइफ लवर हैं लोग। जब यहाँ पर हम लोगों ने टाइगर पिछली बार यहाँ पर रिलीज किए, तो टाइगर के बाद 1.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से भालू के आने के बाद मुझे लगता है कि और वृद्धि होगी और लोगों का और ज़्यादा जू में आकर के वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो प्यार है, जो उनकी ललक है, उसके कारण यहाँ पर और ज्यादा रेवेन्यू में वृद्धि होगी और दर्शकों में आने वाले यात्रियों में वृद्धि होगी। 25 हेक्टेयर में फैला देहरादून चिड़ियाघर अलग अलग तरह के जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों का घर है। अधिकारियों को उम्मीद है कि हिमालय काले भालू को देखने के लिए लोगों की तादाद लगातार बढ़ेगी और इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो चलिए, इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।